आई एम रियली सॉरी चंदेश जी, ऋत्विक आपको लेने नहीं आ पाया। एक्चुअली ऋत्विक ना कहीं स्टक हो गया था। पर यू डोंट वरी, मैं जल्द ही मीटिंग फिक्स करवा दूंगी। हाँ हाँ, आई विल मेक श्योर कि इस बार ऋत्विक मीटिंग में जरूर हो। आई होप इस बार की मीटिंग में एग्रीमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो जाएगी। हाँ चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। बाय। ऋत्विक ने तो हद ही कर दी, किए कराए सारे काम पे ये पानी फेर देगा ये लड़का। ओह गॉड, ये यस मैम, टेल मी। तुम तो ऋत्विक के राइट हैंड हो ना? यस मैम। पापी की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। हाँ, तुम उसे समझा नहीं सकते थे कि मिनिस्टर साहब को खुद रिसीव करने जाना चाहिए था, ना कि सीएफओ को भेजना चाहिए था। वो मैम एक्चुअली मैं ना बस वो। अब बताओगे कहाँ है ऋत्विक? मैं बस अभी पता करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ओके। चुप हो जा बेबी। घबराओ मत, जीत गई हो तुम। पुलिस ले गई है उन्हें। इट्स ओवर। एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। इंस्पेक्टर ऋषि हमें एफआईआर की कॉपी भेज देंगे। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा उन तीनों को। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू ऋत्विक। मीरा जी, आपको तो थैंक यू कैसे बोलूं समझ ही नहीं आ रहा। जो बैरली नोअर्स और आपने हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए अपनी जान से जोखिम में डाल दी। कमाल कर दिया यार मासी आपने तो। ये देखो, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार। बॉडी लैंग्वेज आपकी, आपका एक्सेंट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। यू नो मासी हमारी डांसर है। आपकी मम्मी जी के हाव भाव इन्होंने फटाफट से कॉपी किए और अपनी परफॉर्मेंस में डाल दिए। क्यों? बट सच कहूं ना तो आई वॉज रियली स्कैर्ड। डर लग रहा था कि पता नहीं कर भी पाऊंगी या नहीं, पर इन्होंने संभाल लिया। थैंक यू। एंड थैंक्स टू यू। तुमने इतने अच्छे से मुझे रेणुका जी का ये गेटअप समझाया कि मैं ऐसे तैयार हो सकी। But I think it's time I should remove this. रेणुका,
रेणुका नहीं हो सकती आप। जब तक आप मीरा थी तब तक मैं अपनी रेणुका ढूंढ रहा था, लेकिन आज जब आपने रेणुका बनने की कोशिश की तो मैं समझ गया कि आपकी शक्ल सिर्फ रेणुका से मिलती है। आप मेरी रेणुका नहीं हो सकती। और वैसे भी आप दोनों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को मुझे दो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। ये अच्छी बात है, राइट? अच्छी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती थी, ये होना बहुत जरूरी था। आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान थी कि पता नहीं पापा इस बिनाल से बाहर आएंगे भी कि नहीं। बार बार ये सोच के डर लगता था कि कहीं से उनके दिमाग पे बुरा असर ना पड़ जाए। ये सोचती थी उन्हें कैसे समझाऊं कि माँ कभी लौट के नहीं आएंगी, पर आज आपकी वजह से, मीरा जी की वजह से पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी, वो मैंने आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, तो वो मैंने थैंक यू बोलने के लिए। It's okay. You guys are friends, right?
मैं कुछ कन्फेशन करना चाहता हूँ तुमसे। जी बोलिए। जब तुम्हें पहली बार देखा मैंने, तभी समझ गया था कि तुम सबसे अलग हो। अब जब काफी हद तक तुम्हें जान चुका हूँ, तो लगता है कि मैं गलत था। तुम सबसे I'll drop you guys. नहीं तो ओके, हम चले जाएंगे, विल मैनेज। थैंक यू। पापा दीजिए। It's okay, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं ऋत्विक, इट्स ओके। अरे दो ना प्लीज। आई एम सीरियस, इट्स अरे ओके। दो तो सही। अरे समा अरे ओके, तो ये जरूरी काम था जिसके लिए तुमने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी। नहीं एक्चुअली वो बड़ी दी ऋत्विक और मैं तो Stay away। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। मॉम आप अननेसेसरीली ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मैं बिजी था, नहीं जा पाया एयरपोर्ट। कर लूंगा यार मिनिस्टर साहब से बात, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, तो तुम्हें इन सब कामों से फुर्सत मिल जाएगी। वरुण बता रहा था आज तुमने किसी को अरेस्ट करवाया। हाँ, ओके। सीईओ ऑफ द कंपनी अब चोट चक्कों के पीछे भागेगा। हाँ, जवाब है, कौन थे वो क्रिमिनल्स और क्या बिगाड़ा था उन्होंने हमारा? किसके कहने पे उन्हें अरेस्ट करवाना चाहते थे तुम? और ये सब लोग कौन है? कैसे जानते हो इन्हें? हम घर जाके बात करते हैं ना। आप प्लीज मासी को लेके घर चलो, मैं इन सबको ड्रॉप करके आता हूँ। नहीं ऋत्विक, हम चले जाएंगे प्लीज। थैंक यू मीरा जी। इट्स ओके, आई ड्रॉप यू। कोई जरूरत नहीं है। अगर छोड़ना ही होगा तो ड्राइवर ड्रॉप कर सकता है। चलो तुम। ऋत्विक कौन है ये मिडिल क्लास लोग जिनके साथ मीरा और ऋत्विक इतने ज्यादा क्लोज नजर आ रहे हैं? चलिए चलो। चलो, आ जाओ तुम भी।
बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें, जो गलती से तुम्हारी जगह किसी और को दे दी। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा मैं, कैसे इतना बड़ा धोखा खा गया। एक बात मैं समझ गया हूं कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारी बहुत याद आती है रेनू। मैं जानती हूँ कि पापा बहुत दुख में है, पर माँ प्लीज हमें स्ट्रेंथ दीजिए कि हम इन बुरे वक्त से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकल आए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ने में पापा की मदद कर पाऊँ। पापा खाना लगा दो। लगा दो खाना। खाना खाने के बाद पैकिंग भी करनी है। पैकिंग क्यों? हम आगरा वापस जा रहे हैं। पर हम आगरा क्यों वापस जा रहे हैं? तो और कहाँ जाएंगे नव्या? आगरा घर है हमारा। जिनकी वजह से हम आगरा छोड़कर भाग रहे थे उनको तो पुलिस ने पकड़ ही लिया, तो घर तो वापस जाना ही है ना। वहां जाकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। आज अगर रेनू जिंदा होती तो वो भी तो यही चाहती कि हम अपने घर वापस जाएं, बिना वजह भागते नहीं थे। तुम खाना लगाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। पापा सही तो कह रहे ना माँ, आगरा घर है हमारा, हमें वहीं वापस जाना चाहिए। पर पता नहीं क्यों ये शहर छोड़ के जाने के लिए मेरा दिल ही नहीं मान रहा। एक अजीब सी खुशी मिली है शहर से। नया काम है, नया घर, नए दोस्त। जब तुम्हें पहली बार देखा मैंने, तभी समझ गया था कि तुम सबसे अलग हो। तुम सबसे अलग ही नहीं, तुम सबसे स्पेशल भी हो। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज दिल्ली छोड़ के मत जाना। कभी थोड़ी खड़ूस तो कभी थोड़ी मीठी, कुछ तो अलग बात है इस नव्या में जो मुझे इतना बदल दिया है।